अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले है बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए, किसी एक सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन इज अ रूल, एक असूल है, यूजुअली डिनोटेड बाय स्टार, जो कि स्टार से शो किया जाता है, दैट असाइन टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, जो ए के ही कोई पेयर एलिमेंट्स में अप्लाई किया जाता है, टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक खास तरतीब में उन नंबरों को लिया जाता है, गिव्स एन अदर एलिमेंट ऑफ ए, और हमें ए का ही कोई दूसरा एलिमेंट देता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार। ये स्टार क्या चीज है? स्टार से मतलब ऑपरेशन है, यानी कि प्लस का ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, डिवीजन का ऑपरेशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। इन चारों को मिला के यानी कि उसने स्टार से रिप्रेजेंट किया कि इनमें से कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। स्टार का मतलब कोई भी अमल है, जमा का, ज़र्ब का, तकसीम का, माइनस का, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, कोई भी एक ऑपरेटर है ये। ठीक हो गया। दूसरी बात, अब आते हैं डेट असाइन टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि जिस सेट पे आप बाइनरी ऑपरेशन चेक कर रहे हैं, आपने उसी सेट में से दो एलिमेंट लेने हैं। कितने लेने हैं? दो। पेयर का मतलब दो होता है, तो दो एलिमेंट लेने हैं, टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर, यानी कि आपने सिर्फ जस्ट कोई दो नहीं लेने, आपने तमाम दो दो के पेयर बनाने हैं, तमाम दो दो एलिमेंट्स के पेयर बनाने हैं, और उनके अंदर ये ऑपरेशन, जो भी वो ऑपरेशन आपको चेक करने का कहेगा, स्टार से मुराद यहाँ पे हमने स्पेसिफिक नहीं ना किया, हमने क्या दिया, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जमा, ज़र्ब, तक़सीम, माइनस, वो हम उन दो दो एलिमेंट्स में अप्लाई करेंगे और देखेंगे जो एलिमेंट आता है क्या वो एक ही एलिमेंट आता है। अब फिर एक बार दोबारा, एक ही सेट में से एलिमेंट्स लेने हैं, उनको आपस में ही हमने हल करना है, हल करने के बाद देखना है क्या आया गए जवाब जो हैं वो सेट के ही हैं। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए आपके पास 1 0, हम चेक करना चाहते हैं कि ए सेट जो है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं स्टार की तरफ। स्टार यहाँ पे नहीं बताया गया, तो सबसे पहले स्टार हम लेट कर लेते हैं कि हमने चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक 1 एलिमेंट है, एक 0 है। हमने कहा था सेट में से पेयर लेना है डेफिनेट ऑर्डर्स में। डेफिनेट ऑर्डर का मतलब कि हमने हर किस्म का पेयर बनाना है। अब 1 0 का पेयर बन सकता है 1 का 1 के साथ, 1 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ और 0 का 0 के साथ। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब आता है 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब आता है 1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा 0, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आएगा 0। एलिमेंट्स के पेयर हमेशा वही बनाने हैं जो सेट में मौजूद हैं। अब आप देखें, आपके पास जब इन पेयर्स को, इन चार पेयर्स के अलावा कोई नया पेयर नहीं बनता, इन पेयर्स को हमने प्रोडक्ट के जरिए हल किया तो जवाब आया 0 1 0 0। ये जो जितने भी जवाब आए हैं ये सारे के सारे सेट में मौजूद हैं, 0 भी सेट में मौजूद है और 1 भी सेट में मौजूद है। इसका मतलब आए कि जवाब सेट के ही हैं। गिव्स एन अदर एलिमेंट ऑफ ए, गिव्स एन अदर एलिमेंट ऑफ ए, तो सेट के ही जवाब आए हैं। इसका मतलब ए सेट बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है, किसके लिहाज से? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब हम ऑपरेशन को चेंज करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखते हैं। यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट 1 + 1 इक्वल आ गया 2। ये 2 इस सेट में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये सेट बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, और किसी के लिहाज से ये जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल यहां पे समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं एडिशन लॉज। एडिशन लॉज में पहले है कुलैयर लॉ। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, तो ए जमा बी भी रियल नंबर होना चाहिए, तो हम उसको कुलैयर लॉ कहते हैं। हम ये काम आमतौर पर किस तरह से करते हैं? कहता है जैसे कि 2 जमा 3, 2 भी पॉजिटिव नंबर है, 3 भी पॉजिटिव नंबर है, आया हुआ जवाब 5, 5 भी पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब 2 और 3 कुलैयर लॉ को फॉलो करते हैं।
मतलब जिस टाइप के नंबर हो उन्हें हम ऐड करें, वो आने वाला जवाब भी सेट का ही हो, तो उसे हम कहते हैं कोलेजियल लॉ। Associative law for all a b c belongs to real numbers, a plus b plus c इक्वल है a plus b plus c। ये चीज हम जानते हैं कि ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि हम बहुत सारे काम करना तो जानते हैं लेकिन उनके नाम नहीं जानते। अब ये ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करने का काम हमें पता है, ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम कहते हैं क्या है, इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये साइन है देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट a प्लस 0 इक्वल है 0 प्लस a इक्वल है a। आइडेंटिटी कहते हैं हमेशा उस नंबर को जो फर्क नहीं डालती, आइडेंटिटी कहते हैं उस नंबर को जो फर्क नहीं डालती। बात हो रही है एडिटिव आइडेंटिटी की, तो मतलब वो नंबर जो ऐड होके फर्क नहीं डालता। एडिटिव आइडेंटिटी जो फर्क नहीं डालती और एडिटिव आइडेंटिटी जो ऐड होके फर्क नहीं डालती। तो मेरा ख्याल हम सब जानते हैं कि 0 एक वाहिद नंबर है जिसको ऐड करें तो वो फर्क नहीं डालता, तो इसका मतलब जो 0 है आपके पास ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इनवर्स कहते हैं उस दो नंबर्स को जो जवाब में आइडेंटिटी देते हैं। गौर से सुनिएगा, इनवर्स उन दो नंबर्स को कहते हैं जो जवाब में आइडेंटिटी देते हैं। बात हो रही है एडिटिव इनवर्स की, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब वो दो नंबर जो जमा होके आइडेंटिटी दें। अब आइडेंटिटी कौन सी देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी थी क्या होती है, 0। तो एडिटिव इनवर्स हो गया वो दो नंबर जो ऐड होके 0 दें, वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। जैसे a को माइनस a में जमा करें या माइनस a को प्लस a में, तो जवाब 0 आता है। 0 आइडेंटिटी है, इसका मतलब a माइनस a का इनवर्स है और माइनस a का इनवर्स है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूट करना, चीजों की जगह बदलना, a जमा b करें या b जमा a करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं 2 जमा 3 भी 5 होता है और 3 जमा 2 भी 5 होता है। आगे आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ। सबसे पहले कोलेजियल लॉ सेम एडिशन की तरह ही है, जैसे वहां पे हम ऐड करके देखते थे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर सेट का ही नंबर हो तो उसे हम कहते हैं कोलेजियल लॉ। एसोसिएटिव फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए को मल्टीप्लाई करे बी सी से या ए बी को मल्टीप्लाई करे सी से, यानी ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते थे उस नंबर को जो फर्क नहीं डालता। बात हो रही है मल्टीप्लिकेटिव की, तो मतलब ज़र्ब होके फर्क नहीं डालता, तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 है जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए को 1 से करें या 1 को ए से करें तो ए को फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स कहते हैं उन दो नंबर्स को जो मल्टीप्लाई होके आपको क्या देते हैं, आइडेंटिटी। तो बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो वो दो नंबर जो मल्टीप्लाई होके जवाब में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देंगे तो वो होती है 1। तो a को 1/a से मल्टीप्लाई करें या 1/a को a से, इनमें a से कैंसिल होकर आपके पास बचेगा 1, तो इसका मतलब a का इनवर्स 1/a है और 1/a का इनवर्स a है, यानी कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर देने से वो इनवर्स बन जाता है। याद रखिएगा 1/a को कैन बी रिटन एज, यानी कि हम लिख सकते हैं a की पावर -1। कम्यूटेटिव लॉ, वही जगह का आगे पीछे करने से 2 ज़रब 3 करें या 3 ज़रब 2 करें, a भी बराबर है ba के, 2 को 3 ज़रब देंगे तब भी 6 आएगा, 3 को 2 ज़रब देंगे तब भी 6 आएगा। मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ, यानी कि अगर दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इकट्ठे आ गए तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यह काम हम कर चुके हैं, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो उसको हम दोनों से ज़रब करते हैं। इसका a को b से भी करेंगे और a को c से भी करेंगे, जो अलामत बीच में होगी साथ वो आ जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी,
इक्वलिटी ऑफ नंबर्स डिनोटेड बाय इक्वल, इक्वल का साइन जब भी बीच में आता है तो उसे हम इक्वलिटी बोलते हैं। सबसे पहले ये आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि दुनिया में हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, इस चीज को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अब ये भी नाम है चीजों के, ये हमें याद रखने हैं। कहते हैं अगर a इक्वल b के है तो हम जानते हैं फिर b इक्वल होगा a के। हम इक्वेशन की जगह आपस में अपनी जरूरत के मुताबिक बदलते हैं ना, जैसे अक्सर हमारे पास आ जाता है 2 इक्वल है x के, तो हम लिख लेते हैं या x इक्वल है 2 के। तो इसका मतलब दोनों की लेफ्ट राइट चेंज करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो ये प्रॉपर्टी होती है इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कहता है a इक्वल हो b के, ये अलामत एंड की है, और b इक्वल हो c के, तो इसका मतलब a भी इक्वल है c के। मतलब कहने का ये, अगर हम कहते हैं ना x इक्वल है 2 के और 2 इक्वल है t के, तो हम कहते हैं 2 2 से कैंसिल हो गया तो x इक्वल आ गया t के। तो ये भी वही चीज बता रहा है कि इसको हम ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, हम जानते हैं इक्वेशन की दोनों साइड पे कोई नंबर ऐड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, हम जानते हैं इक्वेशन की बोथ साइड पर अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, अगर a जमा सी बराबर है b जमा सी के, तो c से हम काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, हमें पता है, तो इसका मतलब a इक्वल b के। इस काम को, इस प्रोसीजर को कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ac बराबर हो bc के, हम सेम नंबर्स को आपस में कैंसिल कर देते हैं, तो इसका मतलब यही आ जाता है a इक्वल b के। तो यहां पे हमने वो प्रॉपर्टी सीखी जो हम आमतौर पे यूज करते रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी, ट्राइकोटोमाई प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमाई प्रॉपर्टी a इक्वल हो b के, या a बड़ा हो b के, या a छोटा हो b से। मतलब दो नंबर्स के दरमियान इक्वल का या लेस का या ग्रेटर का अगर कोई भी तल्लक आप शो करते हैं तो उसको ट्राइकोटोमाई प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे 2 लेस है 3 से, इसका मतलब ये एक ट्राइकोटोमाई प्रॉपर्टी के तहत है। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, a बड़ा है b से और b बड़ा हो c से, इसका मतलब a बड़ा होगा c से, या a छोटा है b से और b छोटा है c से, इसका मतलब a छोटा होगा c से। एडिटिव प्रॉपर्टी, a बड़ा हो b से तो इंप्लाइज दैट a प्लस c बड़ा होगा b प्लस c के। दोनों साइड पे नंबर्स को ऐड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वलिटी में भी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, a बड़ा है b से एंड c पॉजिटिव नंबर हो तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देने से इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे 3 बड़ा है 1 से, तो अगर मैं 2 से ज़रब कर दूं तो 6 बड़ा हो जाएगा 2 से, तो ये बात ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। जबकि a बड़ा हो b से और आप मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर c लेस देन 0 से, तो a c जो है वो छोटा हो जाएगा b c से। इसका मतलब ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये टोटली चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 2 बड़ा है 1 से, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनको -1 के साथ, तो ये हो गया -2, ये हो गया -1। अब इनमें से छोटा कौन सा है? -2। नंबर नेगेटिव में जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। तो देखिए जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे 2 से, पॉजिटिव 2 से, तो इनइक्वलिटी के सिंबल पे फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब नेगेटिव नंबर से किया तो यहाँ पे फर्क पड़ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शन, a ओवर b बराबर है c ओवर d। तो हम इसको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि a d से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b c से। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शन। रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, हम जानते हैं अगर दो फ्रैक्शन हो तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ज़रब दी जाती है। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, a ओवर b इक्वल होता है k a ओवर k b। याद होगा हम कहते हैं अगर 2/5 है तो इसको लिखा जा सकता है 4/10। मैंने दोनों साइड पे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से, जैसे यहाँ पे k को मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हम रैशनलाइज का काम करते हैं, उसको गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं।
रूल ऑफ क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन, डबल ओवर में हमें याद होगा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है और सेंटर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ए डी से तरफ होता है और बी सी से। याद रखिएगा जब भी डबल ट्रिपल ओवर आता है तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है और सेंटर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसको बोलते हैं रूल ऑफ क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।